of all start that. Okay, so greetings everybody. Let me start with the today's session. हमने कल के सेशन में बेसिकली किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट कैसे होती है, हम पॉइंट को डिमार्केट कैसे करते हैं, लोकेट कैसे करते हैं, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। एंड आई होप दैट माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अगर विजिबल हो तो प्लीज थम्स अप करके बता दो मुझे। इज इट विजिबल? प्लीज थम्स अप। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, ग्रेट ऑल ऑफ यू, ग्रेट। ओके, प्लीज नोट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे साथ में पॉइंट्स को। आपको कोई भी डाउट है, कुछ बोलना है, आप अपना हैंड रेस करेंगे, ठीक है? तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। नाउ सी, हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे लाइन सेगमेंट की, उससे पहले आपको कुछ दिखाऊंगा। एक इस टाइप की ज्योमेट्री की किट आती है, ठीक है? मेरी वीडियो डबल टैप करके बड़ी करके देख लेना। एक इस टाइप की ना किट आती है, और इस टाइप की आप किट में ज्योमेट्री होती है इसमें। ये देखो इस टाइप से एक आपको ये मिलती है फॉर्मूला शीट, उसमें सारे फॉर्मूलाज होते हैं, रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर आपको एक स्टेंसिल टाइप का मिलता है। फिर इस किट में सारी चीजें होती हैं आपकी ज्योमेट्री की नीड की। एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, तो देखो इस किट में मैं आपको बताऊं क्या होता है। ये चीजें होती हैं सारी, देखो ऐसी किट होती है, आप सब इसे परचेज कर लेना। तो देखो इस किट को आप परचेज करेंगे अपने पास। अगर आपके पास है तो थम्स अप करके मुझे बता दो। रिएक्शंस में जाके थम्स अप कर देना। और इरेजर, शॉर्पनर, स्केल, डी प्रोटेक्टर, कंपास, डिवाइडर, आपको सब कुछ मिल जाएगा इस किट में। मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, आपको ए टू जेड सब कुछ मिल जाएगा इसमें। तो अब हम लाइन सेगमेंट की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अपना अपना स्केल उठाओ, मुझे स्क्रीन पे अपना अपना स्केल दिखाओ। मैं भी इसमें से अपना स्केल निकाल रहा हूँ किट से। मैं पेपर पे तो ड्रॉ नहीं करूंगा, बट आपको बताता हूँ तरीका ड्रॉ करने का, ठीक है? इस तरीके से मुझे अपनी स्केल दिखाओ। हाँ जी, तो इस तरीके से अपना स्केल ले लेंगे। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। अब एक लाइन पे अपने पेज पे
ब्लैक पेन से हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। अपने पेज पे सबसे ऊपर टॉप पे हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शंस क्लास 2 और फिर हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। जो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ वो आपको साथ के साथ लिखना है। आई अज्यूम्ड कि ये हमारा स्केल है जो मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ किया, ध्यान से देखेंगे सब। स्केल में दो साइड्स होती हैं, एक साइड पे सेंटीमीटर मार्क्ड होते हैं और एक साइड पे इंचेस मार्क्ड होते हैं। ये स्केल है इस टाइप से। इसके ऊपर जो छोटे छोटे वाले डिवीजन है जिसके ऊपर 1 2 3 4 लिखा है वो सेंटीमीटर होते हैं और नीचे इंचेस होते हैं। सेंटीमीटर और इंचेस समझ आया तो थम्स अप करके बताओ। ओके, अर्नव को समझ आ गया। ओके, एंजल को भी आ गया, वेरी गुड। अब आप एक क्वेश्चन लिखोगे ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से लिख लो फर्स्ट डाल के कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, construct a line segment of 5 centimeters. Construct a line segment of 5 centimeters. अब देखो 5 सेंटीमीटर्स में आप अपने स्केल को देखोगे तो सबसे पहले एक मार्क होता है इस तरीके का जिसके आगे सेंटीमीटर लिखा होता है कि नहीं? या 0 लिखा होगा या सिर्फ सेंटीमीटर लिखा होगा फर्स्ट मार्क पे। फिर छोटे छोटे काउंट करोगे टोटल 10 मार्क्स होंगे। फिर एक और मार्क होगा जिसके ऊपर 1 लिखा है। ऐसे करके एक मार्क आएगा जिसके ऊपर 5 लिखा है। पेंसिल की टिप लेना, इस स्केल को अपनी कॉपी के पेज पे ऐसे हॉरिजॉन्टल रखो। एक पॉइंट 0 पे मार्क करोगे ए पॉइंट, करो मेरे साथ। 0 पे मार्क करोगे एक ए पॉइंट और 5 पे पॉइंट मार्क करोगे बी पॉइंट। तो 0 से 5 के बीच में लाइन खींचोगे। सर आई हैव ऑलरेडी मार्क पॉइंट 1 and 2। आप उसे ए एंड बी करो। पॉइंट्स आर ऑलवेज मार्क्ड इन कैपिटल। ये हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट में किया था, है ना। पॉइंट्स हमेशा कैपिटल मार्क होते हैं ए से लेकर के बी तक। चलिए ठीक है। हाँ जी अर्ना, मुझे पता है आपसे फर्स्ट लेक्चर मिस हो गया था, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ हमने ज्यादा किया ही नहीं था। तो आई होप आपसे बन गई होगी 5 सेंटीमीटर की लाइन। उसके नीचे लिखो कैपिटल में ब्लैक पेन से HW। होमवर्क है ना, हमारा होमवर्क होता है जो लिखा। अब उसके नीचे टोटल 1 से लेकर 10 तक ब्लैक पेन से काउंटिंग लिखो कॉलम में। कॉलम में 1 से 10 तक काउंटिंग लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मैं आपको जो जो मेजरमेंट यहाँ पे बताता जा रहा हूँ उस मेजरमेंट को आप ब्लू पेन से लिखना और फिर क्लास के बाद उतनी मेजरमेंट्स की लाइन सेगमेंट बनाना। लास्ट के 9 एंड 10 आपके लिए हॉट्स हैं, वो हॉट्स हैं, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर, 6.9 सेंटीमीटर,
17 सेंटीमीटर। स्केल पे अब ये देखो, ये आपके लिए चैलेंज है कि स्केल पे तो 15 होते हैं, पर आपको 17 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले पूरी 15 की ड्रॉ करोगे, फिर एक 2 की करोगे, तो पूरा 17 ड्रॉ हो जाएगा। आप साथ ही साथ ही स्पेस छोड़ के तभी की तभी भी ड्रॉ कर सकते हो। वहीं पे स्पेस छोड़ देना, वहीं पे बाद में ड्रॉ कर देना। हम्म, 0.08 मीटर्स को पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना, फिर उतनी उतनी मेजरमेंट की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। ठीक है, इस मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना, पहले वैल्यू कुछ अलग आएगी आपकी। 0.08 सेंटीमीटर मत बना देना। कुछ मेजरमेंट ना आपको पेपर में जरूर मिलेंगे अपने, जैसे 7.6, 5.4, 3.2, मतलब डेसिमल से पहले एक डिजिट बड़ी, उसके बाद एक डिजिट छोटी। उसमें भी 7.6 सबका फेवरेट होता है। लास्ट के दो, 9th और 10th पॉइंट आपके लिए हॉट्स हैं। आराम से सोचना, दिमाग लगाना और करना। नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुम्हारा भैया है यहाँ पे, सब कुछ करवा देगा। 1 इंच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको 1 इंच ड्रॉ करना है, एक आपको 1.5 इंच ड्रॉ करना है। ये आप इंच वाला कैसे करोगे वो आपकी पर्सनल चॉइस है भैया। इन दोनों के आगे यहाँ पे हॉट्स लिख लो, हॉट्स। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए। चलिए फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन। सेगमेंट उड़ा देंगे इस हेडिंग में से, है ना। अगले पेज पे लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन। होमवर्क के लिए जगह छोड़ के फिर लिखना। ब्लू पेन से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फर्स्ट लिखना। 2-3 पॉइंट है वो लिखना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा इसकी। आज की क्लास में छोटी छोटी चीजें हैं। प्रोटेक्टर और कंपास का यूज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अलाइन सेगमेंट नहीं, सॉरी, अलाइन हैज infinite length, it has arrows on both sides for infinite extension। इनफाइनाइट एक्सटेंशन में यहाँ पे ये मतलब है कि उसे मैं कितना भी बड़ा कर सकता हूँ भाई। ठीक है, तो चलो देखो लाइन कैसे बनानी है हमें। कुछ नहीं करना, पेंसिल उठाना है, स्केल उठाना है। स्केल से कितनी मर्जी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो अपने हिसाब से। अंदाजन 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो। कोई जरूरी नहीं है इतने सेंटीमीटर करना है, कितनी मर्जी की लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। ऐसे आपने कोई भी लाइन ड्रॉ कर ली सपोज, देखो मान लो ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने।
ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ना भैया ने। अब इस लाइन के दोनों तरफ एरो बनाना है हमें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एरोज। इसके आगे हमने एल मार्क करा, तो इसको हमने लिख दिया फिर लाइन एल। वेरी गुड। एंजल अनम्यूट करो बेटा एक बारी। हाँ जी, समझ आ रहा है? यस। अभी तक सब समझ यस। आया? हाँ। ओके, वेरी गुड। आप मुझे चैट में हैंड्स अप थम्स अप करके बताते रहा करो कि हमें समझ आ रहा है, ठीक है? फील बनी रहती है। ओके, थैंक यू सो मच, ग्रेट। ये बन गया, ये बन गया। अर्णव, ये बन गया। ओके, गुड। अब एक हेडिंग इसकी नीचे लिखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रे। और इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लिखना है हमें। अरे is a line with one end point, बस और कुछ नहीं लिखना। जो लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही रे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना? देखो, जैसे ये तो एक लाइन थी हमारे पास, ये तो एक लाइन थी एल जो हमने ऊपर ड्रॉ करी थी। अब हमें एक रे ड्रॉ करनी है, तो रे कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? ये रे हो गई एक, है ना? दिस इज अ रे। इसके हम इस पॉइंट को ओ मार्क कर देंगे और यहाँ पे एक पॉइंट को ए मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट दिस इज रे ओ ए। रे बनाना समझ आया? भैया मेरे को ये पूछना था सर, दैट ना सर, जब हम रे लिखते हैं रे ओ ए, सो हम जब ओ ए लिखते हैं उसके ऊपर हमें रे भी ड्रॉ करनी होती है स्मॉल। हाँ, देखो, अगर मैं रे ओ ए लिखता, अगर अगर मैं यहाँ पे रे ओ ए लिखता हूँ, नहीं तो ये रे है, समझ आ गया। पर अगर मैं सिर्फ ओ ए लिखता तो इसको मैं लाइन सेगमेंट ओ ए कंसीडर करता, क्योंकि देखो ओ से ए के बीच का स्पेस है। अगर मैं इसे ऐसे लिखता, ऐसे, तो मुझे समझ आता हाँ भैया ये रे ओ ए की बात नहीं हो रही, ये लाइन सेगमेंट ओ ए की बात नहीं हो रही, ये रे ओ ए की बात हो रही है। समझ आए? थम्स अप करके बताओ समझ आया कि नहीं। ओके, ग्रेट। सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं या तो हम, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रे ओ ए पूरा लिखो वर्ड्स में, या ओ ए के ऊपर रे का सिंबल बना दो। ऐसे ही एल के ऊपर अगर आप ये सिंबल बनाते हैं तो ये लाइन का सिंबल होता। हमने ए बी लाइन सेगमेंट बनाई थी, उसमें सिर्फ ए बी इज सफिशिएंट, बट लाइन सेगमेंट के लिए ये सिंबल होता है, क्लोज्ड एंड्स दोनों तरफ से, है ना? थम्स अप करके बताओ पता है कि नहीं। तो अर्नब हाथ से थम्स अप करके बता रहे हैं, एंजल रिएक्शन से थम्स अप करके बता रही है। दोनों एक जैसा करा करो। चलो, बोल रहा हूँ हैंड रेस। हैंड रेस फीचर्स में जाके क्या करो। ओके, मेरे को ये पूछना था, इन टुमारोज क्लास we will do intersecting points, point of concurrence, these things, or doing angles. नहीं, अभी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, अभी तो कंस्ट्रक्शंस में वी विल बी कवरिंग
कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल तो आज ही करेंगे, मेजर ऑफ एंगल कल करेंगे। फिर सर्कल्स के अंदर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट पार्ट वी विल बी डूइंग। सर्कल्स हो गया, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इनसाइड द सर्कल हो गया, मेजर ऑफ एंगल हो गया। चलो अब हम फटाफट से एक हेडिंग डालो, इंटरसेक्टिंग रेज। कंफ्यूजिंग हेडिंग है, ब्लैक से डालना या फिर कैपिटल में भी लिख सकते हो इसे आप, इंटरसेक्टिंग रेज। एक रे इधर ड्रॉ करना और फिर एक रे इधर ड्रॉ करना, ऐसे, ठीक है। पहले ड्रॉ करो अर्णव, 1 मिनट ड्रॉ करो पहले। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आप बताना चाह रहे हो, आपको पता है, तो चैट इज अवेलेबल विद यू। अब देखो, आपने इसको O मार्क किया, इधर X मार्क किया, इधर Y मार्क किया, तो ये रे OX और ये रे OY इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये इंक्लाइन है ना, इंक्लाइन का मतलब होता है झुका हुआ। ये झुकी हुई है रेज आपस में, देखो इस तरीके से। ये अगर ये प्लेन है, ये मेरे 2 हाथ एकदम प्लेन है, ये ऐसे 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 हो रहे हैं, तो ये झुके हुए हैं किसी ना किसी पोर्शन पे, ऐसे झुके हुए हैं ना ये, तो इसे इंक्लाइन बोलते हैं। ये जो, अब आप इसके नीचे एक चीज लिखोगे, you will write this inclination formed by intersection is called angle। शायद अर्णव आप यही बताना चाह रहे थे ना कि ये एंगल होता है। यस, ओके ओके ओके। दिस इंक्लिनेशन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एंगल। इसके नीचे एक छोटी सी चीज और लिखना, व्हाट इज एंगल। एंजल, अनम्यूट करो एक बारी। देखो अगर मैंने एक ई को ना एल से पहले लिख दिया तो एंजल बन जाएगा। एंजल नहीं बनाना, एंगल बनाना है मैथ्स में, ठीक है। पता लगे एंजल, एंजल योगा करने बैठी है, बॉडी को उल्टी पुल्टी करके, क्या एंगल बनाऊं मैं अपना, ठीक है। एंजल एंजल, वैसे एंगल, ओके ओके गुड। देखो एंगल क्या लिखो, एंगल इज द, फटाफट लिखो, अब मैं एंड करूंगा अब जल्दी से, ठीक है, फिर आपको रिवीजन का टाइम दूंगा। एंगल इज द मेजर ऑफ inclination between two rays। आप यहाँ पे देखो, एक आपको एक मस्त बात बताऊं, रेज हो सकता है, लाइंस हो सकता है, लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी देयर। देखो मेजर ऑफ इंक्लिनेशन का क्या मतलब है, आपको ये समझाता हूँ। ये एक एंगल है भैया, ये देखो, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये कम झुका हुआ है थोड़ा सा, ये ज्यादा झुका हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होना, कम झुका होना, ज्यादा झुका होना, कौन सी रेज कितना ज्यादा बेंड है, इसको जब हम मेजर करेंगे डिग्रीज में, मान लो ये x डिग्री का एंगल है, ये y डिग्री का एंगल है, ये z डिग्री का एंगल है, तो जब इसे डिग्रीज में हम मेजर करेंगे ना, कितना डिग्री एंगल आया, कितना डिग्री एंगल आया, उसे हम बोलेंगे मेजर ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द टू लाइंस। ये कितना ज्यादा इंक्लाइन है,
ये बिल्कुल सीधा है, ये थोड़ा कम इंक्लाइन है, ये बहुत ज्यादा इंक्लाइन है ना? तो कितना इंक्लाइन है इसे हम कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर इट बाय डिग्री, एंगल से मेजर करेंगे कि ये इतने डिग्री का एंगल है, ये इतने डिग्री का एंगल है, ये इतने डिग्री का एंगल है। समझ आया एंजल की नहीं? पक्का? हाथ से करके दिखाओ कैमरे में, हाथ से थम्स अप करो। ओके गुड, वेरी गुड, समझ आ गया तो दैट्स ग्रेट। अब कल के लिए फॉर टुमारोज क्लास वेरी नेसेसरी इज अ प्रोटेक्टर। इफ यू हैव देन वेरी गुड, इफ यू डोंट हैव तो हार्डली शायद 5 रुपीज का किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। ठीक है, एंजल आपको अनम्यूट होना है क्या? यस हाँ जी, भैया, क्या व्हाट्स कहते हैं? योर ईमेल? भैया, व्हाट्स योर ईमेल आईडी? I'll send on the WhatsApp group. ओके। ओके, देखो सुनो अब, आप कल की क्लास के लिए बी रेडी विद द प्रोटेक्टर। देखो आप ऐसी पूरी किट ले सकते हो, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। वेल एंड गुड, ओके, वेरी गुड अर्णव, यू आर रेडी विद इट ऑलरेडी। कंपस, okay, that's great, you are ready with the compass also. If you have this type of kit, that's good, नहीं तो आप ये एक ले भी सकते हो। इसमें सारी चीजें संभाल के रखना, लाइफ लॉन्ग काम आती हैं। एक प्रोटेक्टर रखना अपने पास, नहीं है तो ले आना एक। कंपास जरूर रखना, और एक और छोटी सी चीज बताऊं बहुत जरूरी, शार्प्ड पेंसिल रखना। और कंपास के लिए थोड़ी छोटी पेंसिल रख लेना, कोई कहीं से मिले तो। एंजल छोटी पेंसिल नहीं मिले तो तोड़ मत दियो पेंसिल को, छोटी ढूंढ लियो, मिल जाएगी। ठीक है, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट्स अभी हमें नहीं चाहिए अर्णव। These instruments are not now needed अभी। इसमें ना ये फॉर्मूला शीट मिलती है, ये कैमलिन की जो किट है, मुझे ये बहुत पसंद है फॉर्मूला शीट। 1 मिनट में सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं। देखो इसके भी पीछे कंस्ट्रक्शन का भी दे रखा है, मैं इसकी फोटो खींच के भेजूंगा तुम्हें, ठीक है? उसमें सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। इसमें स्टेंसिल भी मिल जाती हैं, हमें इसका कभी इस्तेमाल तो हुआ नहीं बट फिर भी मिल जाती हैं। ठीक है जी, हाँ ओके, वेरी गुड अर्णव, यू आर रेडी विद द होल किट आई गेस, है ना? ठीक है, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। द थिंग इज नाउ, बी रेडी विद द मटेरियल। अपनी फेयर ज्योमेट्री कॉपी में रिवीजन के टाइम ये नोट्स बनाओगे प्रॉपरली। अर्णव आप कल का भी पूरा कर लेना काम, एंड एंजल और अर्णव दोनों अपने अपने नोट्स की पीडीएफ मुझे भेजोगे कल के काम के साथ, पूरे दोनों दिन की इकट्ठे। मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया, ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।